आज तक मिंबर आले मोहम्मद से वकालत अहले बैत करते हुए जितनी किताबें इनके हक में पेश की जाती हैं, ये वही किताबें हैं जो इनकी मुखालफत में लिखी गई है। हम कभी भी काफी का हवाला नहीं देते, हम कभी भी अपने मजहब की, हम जब भी किताब का हवाला देंगे उस किताब का हवाला देंगे जो लिखी भी इन्हीं की दुश्मनी में गई। अब ये देखें, ये बुग़्ज़ अली था जिस मौरख ने, जिस रावी ने कहा यहां नबी ने अहले बैत का लफ्ज नहीं कहा था, सुन्नती कहा था। ठीक है, सुन्नती कहा था ना। सुन्नत किसे कहते हैं? लुगत में सुन्नत के 5 तर्जमे किए। सुन्नत कहते हैं तरीके को, सुन्नत कहते हैं फितरत को, सुन्नत कहते हैं मजाज को, सुन्नत कहते हैं रवश को, सुन्नत कहते हैं चेहरे को। ये 5 तर्जमे किए हैं सुन्नत के। उलमाए लुगात ने 5 जगहों पे लफ्ज़ सुन्नत इस्तेमाल किया जा सकता है। तरीके के लिए किया जा सकता है, सीरत के लिए किया जा सकता है, रवश के लिए किया जा सकता है, तरीके के लिए किया जा सकता है, मसाज के लिए किया जा सकता है, चेहरे के लिए किया जा सकता है। इसका मतलब अगर ये 5 है और नबी सुन्नत छोड़ के गए थे तो फिर तुम्हें मानना पड़ेगा कि कुरान के साथ किसी ऐसे को मानना पड़ेगा जिसकी तरबियत नबी जैसी है, जिसकी तीनत नबी जैसी है, जिसका मसाज नबी जैसा है, जिसका तरीका नबी जैसा है और जिसका चेहरा मोहम्मद से इतना मिलता है कि हिजरत के बिस्तर पे सो गया तो काफिरों को पता ही नहीं चला कि मोहम्मद सो रहा है या अली सो रहा है। याल अहले बैत के लिए, अहले बैत को ठीक है, रावी 12 रावियों की रवायत हटा दो, एक ही आगे लेके आओ। नबी सुन्नत छोड़ के गए। सुन्नत किसे कहते? सुन्नत हर उस काम को कहते हैं जो नबी कहे, जो नबी करे। ऐसा ही है। बड़ी आसान तारीफ की है जो राइजुल वक्त तारीफ है। सुन्नत हर उस काम को कहते हैं जो नबी ने किया था या नबी ने कहा था। जो नबी कहे वो भी सुन्नत, जो नबी करे वो भी सुन्नत। जो ना नबी ने किया हो, ना नबी ने कहा हो, वो बिद्दत है। यहां लेके आना चाहता था मैं इस मजमे को जहां मजाज पहुंच गया। जो नबी कहे वो सुन्नत, जो नबी करे वो सुन्नत, जो ना नबी ने किया हो ना नबी ने कहा हो उसे बिद्दत कहा जाता है। आज मुसलमानों के 2 नजरियात हैं, एक है खिलाफत वाले, एक है इमामत वाले। खिलाफत सकीफे से चली, इमामत गदीर से चली। गदीर में मोहम्मद कह भी रहा था, कर भी रहा था, सकीफे में मोहम्मद नहीं था। फिर मान, गदीर सुन्नत है, सकीफा बिद्दत है। मौला हुसैन इज्जत अली इमाम बना। अली का ऐलान हुआ नबी की जिंदगी में, खलीफा का ऐलान हुआ नबी के बाद। कहां जाके फिर ये बातें करें कि खुद तुमने लिखा है जो काम नबी की जिंदगी में ना हो वो बिद्दत। खलीफा बना नबी के बाद, खिलाफत बिद्दत। नबी ने फरमाया 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं। अच्छा, गदीर में कौली सुन्नत भी है, फेली भी है। साहब 2 लफ्ज आए हैं कुरान में, खुदा ने कहा आतियु अल्लाह व आतियु रसूल, इताअत करो अल्लाह। इताअत किसे कहते? जो रसूल कहे वो करो। नासिर भाई, इताअत अल्लाह की और उसके रसूल। फिर दूसरी जगह खुदा ने कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्ताबिऊनी, मेरे मोहम्मद की इत्बा करो। इताअत कौले रसूल का नाम, इत्बा अमले रसूल का। रसूल ने कहा नमाज पढ़ो, ये इताअत। जैसे रसूल ने पढ़ी वैसे पढ़ो, ये है इत्बाए रसूल। इताअत कौल को कहते, इत्बा अमल को कहते। पढ़े लिखे बच्चों के लिए आसान कर देता हूं, एक है थ्योरी, एक है प्रैक्टिकल। थ्योरी इताअत, प्रैक्टिकल इत्बा। गदीर में थ्योरी भी थी, प्रैक्टिकल भी था।
मुंह से कह रहे थे, हाथ से दिखा रहे थे। मैं हमेशा कहा करता हूं, फिर अख्तर शाह जी, मज़हबे इस्लाम की गिलानी सा महमूद भाई, मज़हबे इस्लाम की जितनी हदीसें नबी की हैं, उन सब में से सबसे मुस्तनद हदीस गदीर है। हर हदीस नबी ने 20 सहाबा में, 30 सहाबा में, हद से ज्यादा 100 सहाबा में। गदीर वाली हदीस है पीर बॉबी शाह 1.5 लाख सहाबा में। 1.5 लाख सहाबियों ने नबी से गदीर की हदीस सुनी। अब बता, सहाबा को तू नहीं मानता या हम नहीं मानते? 1.5 लाख सहाबा सुन रहे थे और नबी पलान के मिंबर पे खड़े होके अली की विलायत का ऐलान कर रहे थे। आज मुअर्रिखीन ने अपनी किताबों से गदीर वाला बाब ही निकाल दिया। बच्चों को ना इस्लामियात में पढ़ाया, ना दीन याद में पढ़ाया। हाथ नहीं हो गई तुझे, गार में सांप नजर आ गया, गदीर में हाथ नजर। तुझे वहां मुअर्रख पहुंच गया। वहां मुअर्रख पहुंच गया जहां मुस्तफा के अलावा कोई था ही नहीं। मुअर्रख गार में चला गया, गदीर में नहीं है। रसूल ने अमलन दिखा दिया। 2 चीजें छोड़, कुरान, अहले बैत। मुअर्रख ने कहा नहीं, रावी ने कहा सुन्नत छोड़ के, कहा सुन्नत लेके आ। सुन्नत किसे कहते हैं? जो रसूल कहे करे। इमामत सुन्नत है। ये जितने लफ्ज है ना, सुन्नी, वहाबी, ये सारे अल्फाज ये खुद बनाए गए हैं ना, पहचान के लिए बनाए, जैसे बरादरियों के नाम, कबीलों के नाम। इस्लाम का एक ही फिरके का नाम कुरान में है। और मैंने मलक जी हमेशा मिंबर पे कहा है, शिया फिरका नहीं, शिया मजहब है। इससे टूट के फिरके बने हैं। किसे कहते हैं सुन्नी? कहते हैं जो नबी की सुन्नत पे अमल करे। हम हैं रसूल के। जो अहले सुन्नत मेरे भाई हैं वो कहते हैं हम रसूल की सुन्नत पे अमल करते हैं इसलिए हम सुन्नी। अच्छा आओ फिर झगड़ा खत्म करें। तुम हो रसूल के सुन्नी, हम हैं अल्लाह के सुन्नी। फिर अख्तर शाह जी परेशान है कि जैसे ये पढ़ना चाहता था अब पढ़ रहा है। यहां तो अब कोई परेशानी नहीं है ना जी। मौला हुसैन इज्जत अता फरमाए, जनाब सैयदा बस नौकरी कबूल करते रहे। हम हैं अल्लाह के सुन्नी। अल्लाह के सुन्नी क्या, हम हैं अल्लाह की सुन्नत पे अमल करते। तूने कहा दाढ़ी, नबी की सुन्नत, मसवाक नबी की सुन्नत, शलवार ऊपर नबी की सुन्नत, सुरमा नबी की सुन्नत। तूने नबी से ये सुन्नतें सीखी। चल ठीक है, तूने नबी से ये सुन्नतें सीखी हैं, इसका मतलब तूने कहा नबी ने ऐसी दाढ़ी रखी हमने वैसी रख ली, नबी ने ऐसे शलवार बांधी हमने ऐसे बांधी, नबी ने वैसे मसवाक की हमने वैसे कर ली। इसका मतलब है तूने नबी के तरीके को सुन्नत कहा, तूने नबी के फेल को सुन्नत कहा। जो नबी करते गए तूने कहा हमने वो काम किया इसलिए हम सुन्नी है। यही कुरान मिंबर पे लेके 2 जमा 2 4 या मरना होगा या मारना होगा। कुरान से पूछते हैं कि अल्लाह क्या काम करता है। खुदा ने कुरान में फशहदु व अना मअकुम मिनल शाहिदीन, तुम भी गवाही दो मैं भी तुम्हारे साथ गवाही देता हूं। फिर खुदा ने कहा फंतज़रू व इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़रीन, तुम भी इंतजार करो मैं भी इंतजार कर रहा हूं। फिर तीसरी जगह पे खुदा ने कहा इन्नल्लाह व मलाइकातहू युसल्लूना अला नबी, तुम भी दरूद पढ़ो मैं भी दरूद पढ़ता हूं। चौथी जगह पे खुदा ने कहा यलअनुहुल्लाहु वल्लाअनूना, तुम भी लानत करो मैं भी लानत कर। काम दिखा मैं गर्दन कटवाऊं।
चार काम करता है अल्लाह, गवाही देता है, इंतजार करता है, दरूद पढ़ता है, लानत करता है। यही चार काम हम करते हैं। अलीयुन वलीउल्लाह की गवाही देते हैं, 12वें का इंतजार करते हैं, अहले बैत पे दरूद पढ़ते हैं, दुश्मनों पे लानत करते हैं। ये चार काम, वो अलमारी से कुरान उठाओ, चार काम अल्लाह ना करता हो, हम भी ना करें। अब लगाओ तौहीद पे MI6 का इल्जाम। करो ना, क्योंकि तुमने तो यही कहा कि जो ये करे। अल्लाह चार काम करता है। क्या कहने? रसूल ने फरमाया 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब, एक है मेरी इतरत वाली अहले बैत। अरबी जुबान बड़ी फसी है, उन्होंने कहा अहले बैत से मुराद ये है, बैत कहते घर को, जो भी घर में हो वो अहले बैत। रसूल जानते थे कि इन्होंने अरबी जुबान से क्या फायदा लेना है, इसलिए खुदा ने रसूल से कहा घर के अंदर एक और घर बना। रसूल ने घर के अंदर चादर का घर बनाया। चादर का घर घर के अंदर, ये अहले बैत। और खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा आयत फौरन भेज दी, पूरी वाज़े आयत खोल के तोल के नाम लेके, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा व अहलल बैति युताहिरकुम। खुदा ने क्या कहा? अल्लाहुम्मा सल्ली। खुदा ने क्या कहा? मैंने इन्हें पाक रखा, जैसे पाक रखने का हक है। हम किसी पे खिलाफ नहीं है, बात लॉजिक के साथ करो, दलील के साथ करो। जब नबी की बीवियों का लफ्ज आया, आइए खुदा का कुरान पढ़ दे, या निसान नबी, ए मेरे नबी की बीवियों, तुम्हारे जैसा कोई भी औरतों में नहीं है। इन्ना अतकैतुन्ना, अगर तुम मुत्तकी हो तो। आयत कुरान की पढ़ी, खुदा ने कहा तुम्हारे जैसा कोई है ही, कोई औरत भी तुम जैसी, क्योंकि तुम्हें निस्बत है मेरे नबी से। लेकिन खुदा ने आगे कंडीशन लगाई, शर्त लगाई, अगर तुम मुत्तकी हो। अच्छा, मुत्तकी है, तकवा किसे कहते हैं? तकवा सिर्फ अज़ा की पकीज़गी का नाम नहीं, कल्ब की तहारत का नाम। तकवा कहते हैं इबादत की आखिरी हद। चले जी, बड़ा खूबसूरत जुमला आ गया, बड़ा खूबसूरत जुमला मुहदिया करने लगा। जमीन पे फजीलतों की आखिरी हद को तकवा कहते हैं। जितने दर्जे शुरू होते हैं ना जी, एक इंसान आबिद बना, जाहिद बना, आरिफ बना, पहुंचते पहुंचते जो आखिरी डिग्री है ना अल्लाह के करीब होने की, जमीन पे तकवा। अब सतर दूंगा, दिल से दुआ दे देना, जमीन पे फजीलतों की आखिरी तकवा कहते, आसमान पे फजीलतों की पहली डिग्री को इस्मत कहते। हाय हाय हाय, जमीन पे आखिरी डिग्री तक। यावर शाह जी, आसमान पे फजीलतों की पहली डिग्री इस्मत। मुत्तकी इंसान अपनी मर्जी से बनता है। कितना मुत्तकी बनता है? फिर कुरान पढ़ो, खुदा कहता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अत्तकुल्लाह मा अस्तताअतुम। मुत्तकी बनो जितनी तुम में इस्तात है। मुत्तकी बनो जितनी इस्तात है, जिस कद तक होना, जिस काबिल हो उतने मुत्तकी बनो। इसका मतलब है मुत्तकी बनना इंसान की अपनी जाती हद है। जितना वो बनना चाहे, जितनी उसकी इस्तात है, उतना वो मुत्तकी बनेगा। मुत्तकी अपनी इस्तात से बनता है, लेकिन जब खुदा मासूम बनाता है तो फिर खुदा कहता है युताहिरकुम ततहीरा, मैं तुम्हें ऐसा पाक करूंगा जैसा हक है।
मुत्तकी बना मर्जी से, मासूम बना जितना खुदा ने कहा हक है। मासूम अल्लाह ने बनाया, मुत्तकी खुद बना, क्योंकि तकवा है कल्ब का नाम, कल्ब की तहारत मुत्तकी। इस मत के लिए बड़ा खूबसूरत जुमला, बड़ा ही इंतहाई उम्दा जुमला आने लगा। इस मत के लिए सिर्फ कल्ब का ताहिर होना जरूरी नहीं, लहू का पाक होना भी जरूरी। कोई इंसान जितना मर्जी दिल को ताहिर कर ले, अगर लहू ही पाक नहीं, तो ये जो मेरी रगों में लहू है ये मेरा है नहीं, मेरी रगों में मेरे बाप का लहू, आपकी रगों में आपके बाप का लहू। हर इंसान की रगों में उसका लहू नहीं होता, उसके बाप का लहू होता। मौला हुसैन की इज्जत कसम, जुमला इतना वजनी है कि मजमा इस जुमले के एहतराम में उठ के भी खड़ा हो जाए। आज की इस मजलिस का तारीख सा जुमला हदिया करने लगाओ। मेरी रगों में मेरा लहू है, आपकी रगों में आपका लहू है। अब देखना है किसका लहू कितना पाक होता है। 19 रमजान की सुबह थी, अली के सर पे ज़रब लगी हुई थी। अली ने फरमाया, हसन बेटा तू नमाज पढ़ा, मैं टेक लगा के नमाज पढ़ता हूं। मुसल्ले पे तारीख ने लिखा, अली ने अपने लहू के साथ नमाज पढ़ी। ये अली की रगों में अबू तालिब का लहू था। कितना पाक था अबू तालिब का लहू, कितना पाकीज़ा था, मुसल्ले पे था। ये है अबू तालिब का लहू। फिर किताब हवाला देखो, सरकारे बहार का हवाला, मोहम्मद अलसी का हवाला। सरकारे सादिक उल इतरत शहंशाह घर से निकले, बाजार में आए, सामने से आ रहा था एक इंसानों का इमाम, मुसलमानों का इमाम। उधर से आ रहा था अल्लाह का बनाया इमाम। जुमला कहने लगा मीर भाई, जो ही इमाम सादिक आए तो मौला के हाथ में रसूल का असा था। अब मुसलमानों का इमाम, मुसलमानों ने तो उसे इमाम बनाया था, उसे तो पता था ना कि मैं नहीं हूं। वो तो अपनी जानता था ना, उसे पता था मैं नहीं। असली ये सामने से आ गया असली इमाम। अब इसने आके इमामत के रोब में झुक के खुद ब खुद झुका, रोबे इमामत की वजह से अगली में झुक के इसने इमाम सादिक के बोसा देने लगा। हाथ को बोसा दिया, फौरन जहन में आ गया मैं तो खुद इमाम हूं। रोबे इमामत से झुका, बोसा देते ही जहन में आया मैं तो, लोग देख रहे हैं, बाजार है, मैं तो खुद इमाम हूं, वो क्या कहेंगे, तू हमारा इमाम है और तो शियों के इमाम के हाथ चूम रहा है। फौरन खड़ा होकर लगा, यब्ना रसूल अल्लाह, मैंने बोसा इसलिए दिया आपके हाथ में मोहम्मद का असा है। जो हाथ में लकड़ी का असा था, ये मुस्तफा का असा है। मैं तो असा के एहतराम पे झुका था। जिंदगी वार तू जाफर सादिक, तेरे जूते पे सरकारे सादिक कुल इतरत ने अपनी अबा को हटाकर बदबख्त लकड़ी का असा चूम रहा है। मेरे अंदर मोहम्मद का लहू है। लकड़ी के असा का एहतराम किया। आखिरी सीने पे कूफे की मस्जिद में बैठे थे मेरे मौला। हर सवाल का जवाब, हर सवाल का जवाब। सामने से एक बंदा उठा, ये आइली ये इतनी जल्दी जवाब कैसे दे देते, ये इल्म कहां से सीखा है। अब मौला के हां ये फैज था, तालिब देख के कर्म करते थे। मतलूब आता था ना, जैसा साइल वैसी अता, जैसा साइल वैसी अता। अब उसने सवाल कितना
निचली सतह का किया कि ये कहां से सीखा है। अब मौला ने देखा कि इसकी ज़हन की सतह बड़ी छोटी है। अब मौला ये भी जानते थे कि ये रसूल की रिसालत को भी नहीं मानता। मौला ने फरमाया हाजा सिफ़तुल इल्म, हाजा लुआब रसूल अल्लाह, माँ ज़क्कनी ज़क्कन ज़क्का। ये जो मेरे सीने में इल्म है ये रसूल के लुआब चूसने का असर है। ये मैंने जो नबी का लुआब, और ये सारे मान के रसूल ने सिर्फ 3 हस्तियों को जुबान चुसाई है। 16 रजब अली को, 15 रमजान हसन को, 3 शबान हुसैन को, इनको रसूल ने जुबान चुसाई है। इनको जुबान चुसाई है। बाकी जितने भी थे वो सब कदमों में आए, नौकरों में आए। किसी को ये शर्फ नहीं मिला, चाहे वो कितना भी इज्जत वाला साहब भी था। सतर कहूं जी उर्दू अदब की, उन्हें कदमों में बिठाया है, मुंह नहीं लगाया। हाय 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 हाय, सबको कदमों में बिठाया है, मुंह नहीं लगाया। मुंह जुबान चुसाई, अब जुबान चुसाई है या अली को, या हसन, या हुसैन। अली फरमाया हाज़ा सिफ़तुल इल्म, हाज़ा लुआब रसूल अल्लाह, मा ज़क्कनी ज़क्कन ज़क्का। ये मेरे सीने में जो इल्म है ये रसूल के लुआब चूसने का असर है। उसने कहा जिसका लुआब इतना कवी है कि उसके लुआब चूसने से तू इतने सवालों के जवाब दे रहा है, वो मुस्तफ़ा कैसा होगा, उसका इल्म कैसा होगा। अब अली को खबर थी कि इसे इमामत से पहले नबुव्वत समझानी है। मौला अमीरुल मोमिनीन ने फजीलतों का रुख मोड़ के नबी की तरफ कर दिया। लुआब मोहम्मद का असर है, लुआब मोहम्मद का असर है। वो बंदा या रसूल अल्लाह, क्या कहने मुसलमानों के नबी के, मैंने उन्हें देखा हुआ था, काश मुझे पहले पता होता। वो इतना अजीम नबी था, उसके लुआब चूस के ये अली बोल रहा है। वो गली में चीखता हुआ जा रहा था। एक बंदे ने पूछा क्या हुआ, उसका अभी मैंने अली से पूछा। फर फर सवालों के जवाब कैसे देता है। उसका लुआब रसूल चूसने की वजह से मुनाफिक तेज कदमों से चलता हुआ आया। क्या लगा या अली इसे आपने क्या जवाब दिया है, रसूल के लुआब की वजह से। हम भी कहते थे आपका अपना इल्म तो नहीं है ना, ये तो नबी के लुआब का असर है। अली की बात गुस्ताख न बन, अभी लुआब बोला है, लहू नहीं बोला। अभी सिर्फ लुआब बोला, लहू नहीं बोला। वो कूफा था। अली ने मिंबर अबयस में बैठ के जमीन के रास्ते, आसमान की राहें, हवा में जाना, खिला में जाना, चूंटी की खिलकत, अली हर इल्म पे बोला, अली हर इल्म पे बोला, अली हर इल्म पे बोला। अली ने इल्म की शरह खोल दी, अली बोलता गया, नहजुल बलागा बनती गई, अली बोलता गया, इल्म की गरहें खुलती गई, अली बोलता गया, दुनिया इल्म तक पहुंचती गई। अली ने सिर्फ लुआब का असर दिखा के इल्म की शरह की थी। जब आएगा मेरा 12वां, काबे की छत में कुल कहेगा, अर्श फर्श हिल जाएगा, लोग कहेंगे ये क्या बोल रहा है। फरमाया अब लहू बोल रहा, अब लहू बोल। लहू की किस्में, लहू का असर, इस्मत, कुरान।